नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सेक्स सीडी कांड में आम आदमी पार्टी के सस्पेंड एमएलए संदीप कुमार शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिए गए। संदीप की गिरफ्तारी सीडी में दिख रही महिला के आरोपों के बाद की गई। महिला ने संदीप पर रेप का आरोप लगाया है, तो उधर मदर टेरेसा के संत की उपाधि दिए जाने के समारोह में शामिल होने गए केजरीवाल ने मीडिया के सवालों से कन्नी काट ली, लेकिन रोम से ही पंजाब पर चुनावी संदेश देना नहीं भूले। देखिए ये रिपोर्ट। मैं राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो। और क्या नाम, मेरे पास आओ, बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी, ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। जब हम लोगों को टिकट देते हैं तो उनकी 3 स्तर के ऊपर खूब जांच कराते हैं। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। पहले मंत्री की कुर्सी गई, फिर पार्टी ने किया निलंबित और अब हवालात पहुंच गए विधायक जी। किसी ने ठीक ही कहा है, बुरे कर्म का बुरा नतीजा। कल तक केजरीवाल के 9 रत्नों में शामिल संदीप कुमार को बड़ी ही बेदर्दी से पार्टी से किनारा कर दिया गया। शनिवार देर रात तक पीड़ित महिला की शिकायत पर दिल्ली पुलिस हरकत में आई और विधायक जी गिरफ्तार कर लिए गए। आम आदमी पार्टी के लिए शर्मिंदगी की वजह बने विधायक संदीप कुमार सरेंडर करने से पहले ही धर दबोचे गए। दिल्ली पुलिस ने उन्हें बाहरी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। संदीप कुमार की गिरफ्तारी पीड़ित महिला के सामने आने के बाद की गई है। शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि तकरीबन 11 महीने पहले कुमार ने उस वक्त उसके साथ बलात्कार किया था जब वो राशन कार्ड हासिल करने की मदद मांगने के लिए बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में कुमार के कार्यालय गई थी। दिल्ली पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर विधायक संदीप कुमार पर आईपीसी की धारा 376 यानी रेप, धारा 328 यानी नशीला पदार्थ खिलाकर अपराध, IT एक्ट की धारा 67A के तहत अश्लील वीडियो बनाना और फिर उसे सोशल मीडिया में सार्वजनिक करने का आरोप, भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 के तहत सार्वजनिक पद पर रहते हुए बतौर घूस लेने का आरोप। जो पूर्व मंत्री हैं उनकी हम अरेस्ट कर रहे हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस जो भी हमारे पास अभी तक आया है। सर कहाँ से ये आउटर डिस्ट्रिक्ट के एरिया से ही हमने उनको अरेस्ट किया है। केजरीवाल मदर टेरेसा को संत घोषित किए जाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोम की यात्रा पर निकल पड़े, पर यहाँ भी सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पर केजरीवाल जवाब देने के बजाय कन्नी काट गए। आप भी सुनिए पार्टी के माहौल में रमे केजरीवाल ने क्या कहा। सर माफी चाहता हूँ, मैं दूसरी बार आ गया। मुझे प्लीज संदीप के इस बार के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। हाँ देते हैं जी, अभी कब देंगे सर? आप फिर चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। मैं सुबह का आया हूँ यहाँ पे मदर टेरेसा के लिए आए हैं जी, और अभी देंगे, आप चिंता मत कीजिए। बेशक विधायक संदीप कुमार पर उठे सवाल केजरीवाल को असहज कर रहे हो, लेकिन ठीक उसी वक्त रोम से दिया गया एक संदेश सार्वजनिक हुआ। इस संदेश में केजरीवाल ने पंजाब चुनाव पर खुलकर रणनीति जाहिर की। कहते गए कि बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं है, साथ ही ये भी कि पंजाब चुनाव की बागडोर किसी और के पास नहीं बल्कि उन्हीं के पास रहेगी। ऐसे लोगों से बच के रहना है। वो हमारे बारे में झूठी अफवाह फैलाएंगे, हमारे बारे में खूब अफवाहें फैलाई। पिछले 5-7 साल से जब से अन्ना आंदोलन हुआ था, इतनी अफवाहें फैलाई इन्होंने। मेरी 7 जिंदगियों की सब कुछ निकाल के देख लिया, मेरे खिलाफ इनको कुछ नहीं मिला। अभी सब कुछ निकालेंगे, लेकिन ऊपर वाला हमारे साथ। फिर मैं वापस पंजाब आऊंगा और अब पंजाब के चुनाव की बागडोर मैं सीधे अपने हाथ में ले रहा हूँ। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो गलत लोग हैं पार्टी में, उनको निकाल के बाहर करेंगे और जो अच्छे वॉलंटियर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, थोड़े बहुत नाराज हैं, अच्छे लोगों से मैं खुद बात करूंगा, उन अच्छे लोगों को मनाएंगे। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मीडिया के सवालों के जवाब देने की बजाय सीधे संवाद की रणनीति बनाई है। पर सवाल तो फिर भी पूछे जाएंगे। सवाल ये कि रेप के आरोप लगने के बाद भी केजरीवाल ने क्यों संदीप कुमार को सिर्फ सस्पेंड करके ही छोड़ दिया? उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया गया? एक बार फिर हाई कमिश्नर की पार्टी में, जहां पर खुद सुषमा स्वराज भी मौजूद थी, हरसिमरत कौर भी मौजूद थी, उस पार्टी में भी जब अरविंद केजरीवाल से ठीक यही सवाल संदीप कुमार का सवाल पूछा गया तो मुस्कुराते रहे, जवाब देने से इनकार कर दिया। पीछे खड़े कुमार विश्वास और राघव चड्ढा यही कहते रह गए कि बाद में जवाब देंगे, इस पर जवाब देंगे, बाद में जवाब देंगे।
जाहिर है एक ऐसे दिन पर जब संदीप कुमार के मुद्दे पर हिंदुस्तान में आग लगी हुई है तो रोम में बैठे अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना ही सही समझा। लेकिन उनके इस आगे बढ़ जाने में जवाबदेही का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया। अंजना ओम कश्यप, रोम आज तक। सीडी में देखने वाली महिला का आरोप है कि संदीप कुमार ने कोल्ड ड्रिंक्स में नशे की दवा मिलाकर दी और तब यौन शोषण किया। महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है और अब आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले ही हालांकि आम आदमी पार्टी ने संदीप कुमार को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। कपड़े उतारो, मैंने कि नहीं, पहले तो मैंने मना करी, फिर बाद में नहीं जबरदस्ती फिर अपना भी हाथ लगा के उतरवा दी। जब जब हम लोग उठना शुरू हुए तब तब हमें किसी न किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया। दुख तो बहुत है कि हमारे अंदर इस तरह की गंदी मछली है, लेकिन उसको तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल फेंकना ये हमारा काम है। संदीप कुमार की सीडी सामने आई तो बवाल मच गया, लेकिन वो बवाल तब कोहराम में बदल गया जब वो महिला सामने आ गई जो संदीप कुमार के साथ सीडी में दिखाई पड़ रही है। तो मैं राशन कार्ड के लिए घूम रही थी तो बोले, पीड़ित महिला ने जो आरोप लगाए उसने आम आदमी पार्टी के दामन पर ऐसा दाग लगा दिया जिसे साफ करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। महिला के आरोपों ने संदीप कुमार के झूठ की कलाई खोल कर रख दी। मैं उनसे मिलने गई, वो फिर अंदर बिठाया, मेरे को क्या पता कि ऐसा करेंगे। वो कह रहे थे कपड़े उतारो, मैंने कि नहीं, पहले तो मैंने मना करी, फिर बाद में नहीं जबरदस्ती फिर अपना भी हाथ लगा के उतरवा दी। पीड़ित महिला ने उस सीडी की पूरी कहानी सुनाई और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ धारा 376 के तहत बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने संदीप के खिलाफ बलात्कार का वीडियो बनाने के आरोप में आईटी एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया। पुलिस को महिला ने बताया, उन्होंने तैयारी ऐसे करी कि पहले तो मेरे को ठंडा पिलाया, फिर ठंडा पीने के बाद थोड़ी देर बैठा, बातचीत करा, मैं राशन कार्ड बनवा दूंगा, बन जाएगा, तुम टेंशन मत लो, और क्या नाम, मेरे पास आओ, बैठो। फिर उसके बाद मेरे को पता नहीं लगा। हाँ जी, आपका मतलब है नशा मुझे कुछ पिला दिया आपको? हाँ जी। अच्छा, फिर उसमें ऑफिस का बैठी है, फिर वो उठ के गया, लाइट बंद करने गया था, क्या करने गया था? मेरे को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा, क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, बीड़ी। महिला सामने आई और मामला पुलिस तक पहुंचा तो संदीप कुमार के घर पर लोगों का विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। दिलचस्प ये कि जब महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी तो कांग्रेस के पूर्व एमएलए जयकिशन वहां पहले से मौजूद थे और बात बात में ये भी बता दिया कि शिकायत करने वाले और सीडी सामने लाने वाले ओम प्रकाश उनके करीबी हैं। ओम प्रकाश से आपकी करीबियत थी? करीबी नहीं, सब मेरे करीबी है। ओम प्रकाश मेरा जानने वाला है, मेरा साथी है, उसमें बुराई क्या है? अगर तो कोई आदमी चोरी करता है, चोर को पकड़वाना गुनाह है क्या? कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो ये सीडी पूरा आई है, कहीं ना कहीं इसमें आपका भी। ठीक है, मेरा अगर तो मेरा हाथ कहीं दिखाई दे उसकी जांच कराओ, और मेरा क्या फॉल्ट है उसमें, मैं उसका गुनाहगार हूँ। इस पूरे प्रकरण पर रोम में मौजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। लिखा, अगर महिला के आरोप सही है तो फिर ये बेहद गंभीर है। संदीप कुमार को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। केजरीवाल संदीप कुमार के लिए सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जनता उनसे इस सवाल का जवाब जरूर मांगेगी कि तमाम दावों के बावजूद आम आदमी पार्टी की नैतिकता के बोरे में छेद कैसे हो गया। हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा, पंकज जैन और रजत सिंह के साथ तंसीम हैदर, आज तक। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता चिराग गोटी। चिराग, संदीप कुमार की निश्चित तौर पर लगता है मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज अब कोर्ट में पेशी भी होने वाली है कल गिरफ्तारी के बाद। देखिए, निश्चित रूप से दोपहर बाद संदीप कुमार की पेशी होगी रोहिणी कोर्ट में। इससे पहले महिला के बयान 164 के तहत दर्ज करा दिए गए थे। इसमें पुलिस ने आईटी एक्ट भी लगाया है, तो पुलिस की जो मंशा है वो यही है कि इस मामले में आगे फर्दर रिमांड लिया जाए, ताकि ये भी पता किया जाए जो दूसरी लड़की एक दूसरी पिक में दिख रही है वो कौन है, इस बारे में क्या उसकी भूमिका क्या है। क्योंकि कल महिला खुद थाने पहुंची थी और बाकायदा उसने शिकायत दर्ज कराई थी और उसके बाद पुलिस ने देर रात अरेस्ट कर लिया था संदीप कुमार को।
तो पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में अब कोर्ट में पेशी के बाद वो रिमांड की मांग करेगी ताकि इस पूरे मामले में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सके। बिल्कुल, और आगे भी नजर बनाए रखें, आपसे हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। अभी केजरीवाल संदीप कुमार विवाद से निपट ही रहे थे कि आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने एक विवादित ब्लॉग लिख दिया। इस ब्लॉग में आशुतोष ने संदीप का बचाव करते हुए नेहरू और महात्मा गांधी की कथित निजी जिंदगी से जुड़े मामलों को लिखकर हवा देने की कोशिश की। इसके बाद विवाद भड़का। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आशुतोष की टिप्पणी को उनकी निजी राय बताया और ये बताकर बयान से किनारा कर लिया। जब बंद कमरे की करतूत जगजाहिर हुई तो मजबूरी में ही सही पर केजरीवाल ने अपने मंत्री को चलता कर दिया। डंडा चलाने के बाद केजरीवाल सामने आए और निम्न कोटि की हरकतों पर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस हरकत पर केजरीवाल ने सख्त फैसला लिया हो उसे जायज ठहराने वाले पार्टी के अंदर से ही निकल जाएंगे। संदीप कुमार का बचाव करने वाला दूसरा कोई और नहीं, केजरीवाल के बेहद नजदीक माने जाने वाले आशुतोष ही हैं। अपने ब्लॉग में संदीप कुमार के किए को आपसी सहमति का नाम दिया और मीडिया पर बेवजह परेशान होने का आरोप मढ़ दिया। इतना ही नहीं, अपनी दलीलों में दम भरने के लिए आशुतोष ने गांधी से लेकर नेहरू तक को घसीट लिया। संदीप कुमार ने सहमति से सेक्स किया था। ये एक बेहद निजी मामला है। क्या दो लोगों का सहमति से सेक्स करना गुनाह है? भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण। कई नेताओं ने ख्वाहिशों के लिए सामाजिक सीमाएं तोड़ी। नेहरू के कई महिला सहयोगियों से कथित तौर पर संबंध थे, मगर नेहरू का राजनीतिक करियर खत्म नहीं हुआ। एडविना माउंटबेटन के साथ नेहरू के रिश्ते जगजाहिर थे। गांधी जी और सरला चौधरी के संबंधों पर कांग्रेस चिंतित थी। गांधी जी ने सरला को आध्यात्मिक पत्नी माना था। ब्लॉग पर इनके वचन सुनते ही पार्टी दोहरी मुसीबत में गिर गई। सवाल उठने लगे तो जवाब देने के बजाय आशुतोष मीडिया पर तोहमत लगाने से भी बाज नहीं आए। मेरी शुभकामनाएं मिलिंद खांडेकर जी को हैं, मेरी शुभकामनाएं सुप्री प्रसाद जी को हैं और मैं यही कहूंगा कि मोदी स्नूपिंग को भी आप उसी तरीके से उतनी गति के साथ आगे बढ़ाइए। संदीप कुमार पर आशुतोष का स्टैंड आग में घी से कम नहीं। नैतिकता के सवालों पर जवाब देना मुश्किल हो चला तो आम आदमी पार्टी ने आशुतोष के विचारों से तुरंत पल्ला झाड़ लिया। मनीष सिसोदिया के बाद केजरीवाल मंत्रिमंडल के एक और मंत्री ने भी आशुतोष के ब्लॉग पर आपत्ति उठाई। हाथ में लाठी, आंखों पर ऐनक और कमर पर खादी की चादर ओढ़े उस महात्मा के कद का एहसास कराया। कुछ और नहीं, मैंने तो लिख ही दिया है जो मेरे को लगा बापू के बारे में। बा और बापू का संबंध, बा ने बापू को क्या पत्र लिखे हैं, किस प्रकार का। जी बा के बिना तो बापू संभव ही नहीं और मेरे को लगता है कि उन दोनों से ही हम लोग प्रेरणा लेते हैं। पार्टी ने संदीप कुमार से भी किनारा कर लिया और आशुतोष की बेतुकी दलील भी खारिज कर दी गई। इस मुद्दे पर आशुतोष पार्टी के अंदर अकेले पड़ गए। पंकज जैन और रजत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सीडी सामने आने के बाद संदीप कुमार को सरकार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जब उनकी मुश्किलें बढ़ने लगी तो उन्होंने साजिश का आरोप लगाया। कहा कि वो सीडी में है ही नहीं, लेकिन जब सीडी में दिखाई देने वाली महिला भी सामने आ गई है और मामला पुलिस तक पहुंच गया है तो सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी से सियासी सफर शुरू करने वाले संदीप कुमार ने नैतिकता और सच्चाई का पाठ क्यों नहीं पढ़ा? उन्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार मुश्किलों में घिरे हैं। पहले सरकार ने उनकी कुर्सी छीनी और फिर पार्टी ने भी बाहर का रास्ता दिखाया। फिर पीड़ित महिला भी सामने आई और पुलिस में भी मामला दर्ज हो गया। तो सवाल ये कि सीडी सामने आने के बाद संदीप कुमार ने ताबड़तोड़ एक के बाद एक झूठ क्यों बोले? और ये बिल्कुल जो है ना, मैं इसमें नहीं हूँ और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है। खुद को सही साबित करने के लिए संदीप कुमार ने यहाँ तक कह दिया कि सीडी में दिखने वाला आदमी हल्का सा है और उनका वजन तो 150 किलो का है। अब वो वीडियो मैंने भी देखा था, उसमें हल्का सा आदमी, मैं यार 150 किलो का आदमी शुरू से ही। इतना ही नहीं, सीडी सामने आने के बाद पूरे मामले को संदीप कुमार अपने खिलाफ साजिश बताते रहे। इस बात को सिरे से नकारता हूँ, ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश है और इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए। क्या वाकई वो सीडी संदीप कुमार के खिलाफ साजिश थी? अगर हाँ तो विधायक के खिलाफ किसने की साजिश? अच्छा, फिर उसमें ऑफिस में बैठी हैं, फिर वो उठ के गया, लाइट बंद करने गया था, क्या करने गया था? मेरे को ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता क्या करा उसने। अच्छा, क्या पता ये चालू करा होगा, क्या बोलते हैं, वीडियो। सीडी सामने आने के बाद संदीप कुमार ने
ये दावे भी कर डाले कि तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। तथ्य को कैसे मोड़ा जाता है, कैसे तोड़ा जाता है। कानून जो है ना, बड़े बड़े लोगों के घर की जागीर बनी हुई है। क्या वाकई तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया या फिर संदीप कुमार ने झूठ बोला? अच्छा, मतलब आपको ये अंदेशा है कि उसने आपको कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला दिया था और पिलाने के बाद कुछ किया? सरकार से निकाले जाने के बाद संदीप कुमार ने ये दावे भी किए कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी उन्हें निकालने का दावा करती रही। उनको हमने तुरंत कैबिनेट से हटा दिया है, लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत बहुत दुख हुआ। एक तरफ मुझे दुख है। सबसे दिलचस्प तो ये कि संदीप कुमार ने सेक्स स्कैंडल पर दलित दांव भी खेल दिया। कहते रहे कि जो कुछ भी हुआ उनके दलित होने की वजह से हुआ, वाल्मीकि समाज के होने की वजह से हुआ। सबसे पहली बात तो ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा दलित होने का, ठीक है। अब जरा वाल्मीकि समाज के इस प्रदर्शन को देखिए। अगर वाल्मीकि समाज के होने की वजह से सीडी सामने आई थी तो वही समाज आज संदीप से सवाल क्यों पूछ रहा है? अगर संदीप ने सच बोला था तो वाल्मीकि समाज को उनका साथ देना चाहिए था। अब यही बात समझ में नहीं आ रही कि क्या आम आदमी पार्टी इसी नैतिकता और आदर्शवाद की बातें किया करती थी? क्या संदीप ने जो किया और जिस तरीके से झूठ बोलकर मामले को भटकाते रहे, क्या वही है आम आदमी पार्टी की नैतिकता? दिल्ली से रजत सिंह और अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। केजरीवाल ने अपने पास एक भी विभाग नहीं रखा क्योंकि वो सब पर नजर रखना चाहते थे। अब कैसी नजर रखी, ये संदीप कुमार केस में साफ है। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों को लेकर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अब तक उन्हें खुद 3 मंत्रियों को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। क्या आप किसी बेईमान आदमी को अपना धंधा सौंपोगे? क्या आप किसी छटे हुए बदमाश को अपनी बिल्डिंग की, अपने घर की जिम्मेदारी सौंपोगे? क्या आप किसी बलात्कारी को लड़कियों के स्कूल में टीचर बनाओगे? नहीं ना। तो फिर ऐसे ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे ऐसे छटे हुए गुंडों को और बदमाशों को हम देश की जिम्मेदारी क्यों सौंप देते हैं? सीएम साहब के पास में 3 काम रहेंगे। इन सारे डिपार्टमेंट्स में मंत्रियों से काम करवाना और मंत्रियों से काम करवाते हुए उनके पूरे कामकाज पर, एक डिपार्टमेंट के कामकाज पर पूरी तरह से निगरानी रखना, ये सीएम साहब करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता से वायदे किए थे कि वो सारे मंत्रियों पर नजर रखेंगे। शायद उन्होंने नजर रखी भी होगी, लेकिन यह भी हकीकत है कि संदीप कुमार की हरकतें उनकी नजरों में कैद नहीं हो पाई। संदीप के कई रूप लिए दिल्ली सरकार के महिला और बाल विकास मंत्री पद पर काबिज रहे। वो कभी महिलाओं से राखी बंधवाते दिखे तो कभी शराबी के गाने में डूबकर ठुमके लगाते। संदीप कुमार हर काम करते रहे और केजरीवाल ने उन पर नजरें गड़ाए रखी। वो समझते रहे कि बतौर मंत्री संदीप बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन जब सीडी सामने आई तो संदीप कुमार की हकीकत भी सामने आ गई। लेकिन अब केजरीवाल से उनके दावों के बारे में सवाल कौन खड़ा करेगा? मैं आपको बता दूं, हमने अपने हर कैंडिडेट की जांच कराई है और मैं आपको 3 चीजों की गारंटी देता हूं। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट्स ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं। ये तो झांकी है। केजरीवाल दिल्ली के लोगों के सामने ऐसे कई दावे कर चुके हैं। अपनी पार्टी को अक्सर वो दूसरी पार्टियों से बेहतर बताते हैं और अपने मंत्रियों को ज्यादा क्वालिफाइड और पढ़ा लिखा। मेहनती हैं, क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, MBA हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। इन लोगों की तरह नहीं है जो दूसरी पार्टियों में सारे अनपढ़ बैठे हैं। अब केजरीवाल से कौन पूछे कि क्वालिफाइड और बेहतर होने का उनका पैमाना क्या है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, उनके जिस पूर्व मंत्री पर आज सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके दावों को भी सुनकर आपको हैरानी होगी। आप लोगों ने ट्रेलर भी देखा 49 दिन में, अब पूरी फिल्म तो 5 साल में दिखाएंगे। अब संदीप कुमार की हरकतें सवालों के घेरे में हैं और आम आदमी पार्टी के दावे भी।
लेकिन शायद पार्टी के सर्वे सर्वा का जवाब यही होगा। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। मेरे मंत्री, मेरे एमएलए 24-24 घंटे काम करेंगे। आज भले ही केजरीवाल संदीप कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब मामला सामने आने के बाद उन्होंने बचाव की कोशिश की थी। हालांकि संदीप कुमार की गिरफ्तारी से पहले उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि संदीप पर आरोप सही है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। क्रांति की ये कविता दुष्यंत कुमार की है और ये कविता केजरीवाल को भी बहुत पसंद है। लेकिन राजनीति के हिमालय से नई गंगा निकालने वाले केजरीवाल कहां पहुंच गए हैं, ये सवाल आज हर किसी की जुबान पर है। अरविंद केजरीवाल को 18 महीने हुए सरकार बनाए, 3 मंत्री निकाले जा चुके हैं। पहले मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर कानून मंत्री थे, फर्जी डिग्री में पकड़े गए। दूसरे मंत्री असीम अहमद खान थे, सिविल सप्लाई का मंत्रालय था, भ्रष्टाचार के आरोप में निकाले गए। संदीप कुमार की तो सीडी सामने आई है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री थे, रास लीला में पकड़े गए। राजनैतिक शुचिता, पारदर्शिता, नई राजनीति सब खोखले शब्द साबित हो चुके हैं। पहले ये तय हुआ था कि हम लोग अपने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम वेबसाइट पर डालेंगे, जिससे कि जिन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इनके बारे में वो दे सकें। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं किया गया। मैंने पीएससी की दूसरी मीटिंग में ही, जो कि 28 नवंबर को हुई थी, तुरंत ये बात लिखी थी। प्रशांत भूषण और मेरे लाख मनाने के बाद, बार बार कहने के बाद, जब उन बातों पे ध्यान नहीं दिया और अरविंद साफ कहा करते थे, योगेंद्र जी क्यों इतनी हाई मोरालिटी की बात करते हैं, चुनाव में तो ऐसे ही लोग जीतते हैं, आप बार बार ये सवाल क्यों उठाते हैं। आज समझ आता है कि ऐसे सवाल उठाने की क्यों जरूरत थी। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है कि केजरीवाल की सरकार के एक मंत्री की सीडी सामने आई है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि केजरीवाल की सरकार के एक मंत्री की रास लीला सामने आई है। बात इतनी भर है कि ऐसे लोग कैसे केजरीवाल के विधायक बन गए, कैसे 4 विभागों के मंत्री बनकर 18 महीने तक बैठे रहे। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो कैसा है। सारी जांच कराने के बाद भी या तो ये हो सकता है कि कोई चीज छूट जाए, और या ये भी हो सकता है कि किसी को आज तक गलत काम करने का मौका ही ना मिला हो और सत्ता में आने के बाद गलत काम कर ले। ऐसा कहने भर से अरविंद केजरीवाल सवालों से बच नहीं सकते, क्योंकि 18 महीने में उनकी नई राजनीति में कितने छेद हुए हैं ये वो करोड़ों लोग देख रहे हैं, जिन्होंने केजरीवाल से करोड़ों उम्मीदें पाली थी कि वो सड़ी हुई राजनीति से अलग कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये भी देख लीजिए। भ्रष्ट आचरण में 3 मंत्री तो अब तक निकाले जा चुके हैं। पंजाब में केजरीवाल की टीम के कैप्टन भ्रष्ट आचरण के आरोप में निकाले गए। प्रीमियम बस सर्विस में गड़बड़ियों के आरोप लगे। गोपाल राय ने परिवहन मंत्रालय छोड़ा। 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाकर खुश करने का काम किया गया। उनकी सदस्यता पर खतरा बना है। हर तरफ इस नई राजनीति में समझौते दिख रहे हैं। यह अरविंद केजरीवाल के लिए आत्म मंथन का समय है, क्योंकि उन्होंने राजनीति में आने के जो आदर्श रखे थे उसने करोड़ों लोगों को उम्मीदें बधाई थी। वो रामलीला मैदान से क्रांति और आंदोलन से तप कर निकले नेता हैं, जिन्हें जनता ने सिर आंखों पर बिठाया। इसलिए कोई उम्मीद नहीं करता कि रामलीला मैदान से निकले केजरीवाल का कोई साथी रासलीला करते हुए देखा जाए। हमारे मंत्री, कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार जी गलत हरकत करते हुए पकड़े गए हैं। उनको हमने तुरंत कैबिनेट से हटा दिया है। लेकिन ये देखने के बाद मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत दुख हुआ। एक तरफ मुझे दुख है कि इस किस्म के लोग हमारे बीच में थे। अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल ने तुरंत एक्शन लिया और मंत्री संदीप कुमार को तुरंत निकाल दिया। लेकिन क्या केजरीवाल को यह मंथन करने की जरूरत नहीं कि आखिर उनके उस सिस्टम में इतने छेद कैसे हो गए?
क्या कहीं समझौते किए जा रहे हैं जिनके नतीजे में संदीप कुमार जैसे लोग निकल गए हैं? आज राजनीति में ऊंचे मापदंड और आदर्श की दीवार सिर्फ पत्तों की तरह नहीं हिल रही है, उसकी बुनियाद हिल रही है। दुष्यंत कुमार के शब्दों को आज केजरीवाल सिर्फ से दोहराएं और सोचें कि वो कहां गलती कर रहे हैं। सीडी कांड में संदीप कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि कैसे इस कांड से पहले संदीप कुमार नैतिकता और आदर्शवादिता की बातें करते थे। ये केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की 3 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर अरविंद केजरीवाल को नहीं, उन करोड़ों लोगों को चिढ़ा रही है जिन्होंने शुचिता, नैतिकता और आदर्शों की राजनीति करने का दावा करने वालों में देश को बदलने की उम्मीदों को देखा। लेकिन दूसरों की तरह आप भी अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नजर आते हैं। मैं ऐसे इंसानों में से हूं जो रोज पत्नी का पैर छूकर घर से निकलता है। मैं अपने नियम खुद बनाता हूं और उन्हीं आदर्शों पर चलता हूं। ये उन्हीं संदीप कुमार का बयान है। अब ये वीडियो देखिए। रक्षाबंधन पर संदीप कुमार महिलाओं से राखी बंधवा रहे हैं। महिलाओं का कल्याण करने का मंत्रालय मिला था, लेकिन कर क्या रहे थे कहते हुए भी शर्म आती है। ये तो हमारे भगवान की दया से पारिवारिक संबंध बहुत ठीक है। मेरी घरवाली, हमारा पूरा परिवार मेरे साथ है, ठीक है, लेकिन मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता भाई। सेक्स सीडी सामने आने के बाद संदीप कुमार पहली बार मीडिया के कैमरे पर आए। बचाव में हर दलील रख दी, दलित कार्ड भी फेंक दिया। मैं इसमें नहीं हूं और बिल्कुल तथ्यहीन चीज है और ये जांच का विषय है। आप लोग जांच करवाइए इसकी, ठीक है, लेकिन मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता भाई। मैं समाज के ऊपर बलिदान होने वाला आदमी हूँ, कौम के वफादार लोग हम। देखिए, मैंने अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है और उसमें अगर आप लोग इस बात को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी का मैं पहले भी सिपाही था, आज भी सिपाही हूं और मेरी वजह से आम आदमी पार्टी पे कभी कोई कलंक नहीं लगेगा और मैं बिल्कुल ये इस बात को सिरे से नकारता हूं। ये बिल्कुल मेरे खिलाफ षड्यंत्र है, ये साजिश है और इसकी जो है ना जांच होनी चाहिए। वाल्मीकि समाज आप जज नहीं, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ इसलिए नाम ले रहा हूँ, आप जज नहीं है। वीडियो देखने पर लगता है कि संदीप कुमार खुद वीडियो बना रहे थे। संदीप कुमार के साथ काम करने वाले करीबी ने कई चौंकाने वाले दावे किए। एक होती पर्सनैलिटी हाइड करने की, तो ये तो खूबी थी ही। एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि क्या अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने सीडी कांड को छिपाने या दबाने की कोशिश की। संदीप कुमार हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। हाल ही में पिता बने और पत्नी ने इसी जून में अमेरिका में बेटे को जन्म दिया। लेकिन हर रोज पत्नी के पैर छूकर घर से निकलने वाले संदीप कुमार का असली चेहरा पूरी दिल्ली, पूरा देश देख रहा है। देश इस बात को भी देख रहा है कि केजरीवाल के सिस्टम में संदीप कुमार जैसे लोगों की एंट्री कैसे हो गई। आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।